हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने चैनल पे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे आईबीजीओ टीयर 2 एंड टीयर 3 का। सभी डिटेल्स बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को प्रॉपरली देखना है, वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं टाइम स्टैम्प ऐड कर दूंगा आपको, तो उसके वो टाइम स्टैम्प जो है आपको गाइड करेंगे कि कैसे वीडियो को देखना है, ठीक है। अभी आगे जाने से पहले सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो मतलब टीयर 1 क्वालिफाई किया है। और तो जैसे कि आपको पता है सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट था आईबीजीओ के लिए, ओके। एक अकेला जो अपना चैनल था जिधर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला, और मैक्सिमम पब्लिक जो है एमएसपी के भी पब्लिक है और यूट्यूब के भी पब्लिक है अपने टीयर 2 एंड टीयर 3 में पहुंच गए हैं, ठीक है। बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं और कब से आप वेट कर रहे हो मुझे बताइए इस वीडियो का। तो बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहा था क्योंकि टीयर 2 और टीयर 3 थोड़ा बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम। सो उसका डिफरेंट वे से भी अपने को प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये अभी टीयर 2 एंड टीयर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा मत समझो कि टीयर 1 में मेरा काम हो गया है, ओके। अगर आपका अच्छा स्कोर भी आया है, जो मैंने कट ऑफ वीडियो डाला था, अगर उसके अकॉर्डिंग भी उससे ऊपर आपका स्कोर आ रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका कंफर्म सिलेक्शन होगा, ठीक है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों है। जैसे कि आपको पता है अभी 797 लगभग 800 वैकेंसी था, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 4000 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, ठीक है। उससे थोड़ा ऊपर ही है। तो 4000 कैंडिडेट और 800 वैकेंसी, मतलब इधर आप देख सकते हो 1:5 का रेशो था, ठीक है। तो अच्छा खासा कंपटीशन अभी भी है, तो इनको आपको बीट करना है और एक अपना जो जगह है वो फिक्स करना है आईबीजीओ में, ठीक है। वो कैसे होगा पूरा का पूरा डिस्कशन अभी हम करने वाले इस वीडियो में, ओके। तो सबसे पहले जो अपना मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आईजीपी, आईबीजीओ के लिए स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। ऐप जो लोग ऐप पे ऑलरेडी है उन्होंने ज्वाइन कर भी लिया है, ठीक है। और इस टाइम जो मैं सीट्स लेने वाला हूँ टोटल 35 कैंडिडेट लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे इतना कम क्यों, तो ऑब्वियसली मेन अपने जो एमएसपी की पब्लिक है, ओके, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्वालिफाई हो गई है। तो थ्रू नॉन एमएसपी पब्लिक और नॉन सक्सेस पैक यूजर्स मतलब जो अपने रहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 35 कैंडिडेट ही मैं ले सकता हूँ। ऑब्वियसली अकेले इतना ही मैं हैंडल कर सकता हूँ, दैट्स वाई सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आप आईजीपी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद भी देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें देने वाला हूँ, ठीक है। वो फॉलो करो अच्छे से और आप जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो 35 सीट रहेंगी दोनों के लिए इसी सीएससी, जैसे कि जियो जो प्रोफाइल है दोनों के लिए सेम ही है, तो मतलब ऐसा सेपरेट कुछ नहीं है। 35 कैंडिडेट जैसे कंप्लीट हो जाएंगे वैसे रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा मैं लिंक आईजीबी का, वो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और सेकंड कोर्स भी मैंने आपके लिए दिया है, वो कोर्स क्या है वगैरह मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये तो था आईजीबी का। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये एमएसपी का भी पार्ट है, यानी कि अपना मास्टर सक्सेस पैक जो है उसके लिए भी पार्ट है, जो तीनों ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है इसी, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल ई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देन कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप इस ब्रांचेस से बिलोंग करते हो और अगर आईबीजीओ के स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के साथ अगर आप बाकी एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ क्या क्या एग्जाम्स हम टारगेट कर रहे हैं फिलहाल एमएसपी में, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए कौन सा एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं, तो बीडीएल मैनेजमेंट ट्रेनी, सीबीटी प्लस पीआई दोनों, ठीक है। इसरो साइंटिस्ट, बीआरसी टेक्निकल ऑफिसर, एनआईसी ऑल पोस्ट, देन नाइलेट साइंटिस्ट भी एसटी 223 वैकेंसी, बेल पीओ। तो ये आपने, ठीक है, तो ये सब एग्जाम पहले पेंडिंग है। सीबीटी होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, और आपको पता है जैसे कि कंप्लीट प्रोसेस जो है मैं कवर करता हूँ अपने एमएसपी में, ठीक है। फिलहाल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कौन से चल रहे हैं, तो नाइलेट आईसीआरटी, आईबीजीओ एंड बेल ईटी, ठीक है। तो अगर आईबीजीओ के अलावा आप किसी भी एक या दो या तीन या सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एमएसपी ज्वाइन करो, डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट होगा। ये है इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई के लिए, ठीक है। आईजीबी में फिलहाल आईसीआईटी और आईबीजीओ चलो, और बाकी एग्जाम्स आप देख सकते हो सेम है, महाट्रांस को एचपीसीएल ऐड होगा। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप देख सकते हो ये सारे एग्जाम्स, और इसके अलावा जो इंटरव्यूज गाइडेंस प्रोग्राम है वो है नाइलेट आईसीआरटी और आईबीजीओ, ठीक है। तो अगर आईबीजीओ के साथ किसी एक का, दो का, तीन का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमएसपी ज्वाइन करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में मास्टर सक्सेस पैक तीनों का मैं लिंक दे दूंगा, प्रॉपरली अपना ब्रांच देख के ही ज्वाइन करो, ठीक है। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि टीयर 2 एंड टीयर 3 कैसे होगा, ओके। अभी सी आईबीजीओ का जितने भी मतलब रिक्रूटमेंट हुए हैं, ओके, 2-3 रिक्रूटमेंट प्रीवियस हुए हैं बहुत सालों पहले, तो उसके बेसिस पे अभी जो चीज़ें हैं मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन 9% जो है, ठीक है, वो सेम चीज़ें रहेगी। 1% डेफिनेटली अगर इस साल, जैसे कि 2023 नया साल है, ओके, लास्ट रिक्रूटमेंट तो मुझे लगता है 5-6 सालों पहले हुआ था, तो अगर कुछ चेंजेस हुआ तो डेफिनेटली जो अपने आईजी पब्लिक है और एमएसपी पब्लिक है उनको अपडेट मिलता जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक अपने प्रोग्राम का यूएसपी है कि जो करंट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपको जो प्रिपरेशन है वो करवाया जाएगा, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह है वो दिया जाएगा। तो मेन थिंग क्या है कि टीयर 2 सबसे पहले इस पे आते हैं, जो कि आपको पता है स्किल टेस्ट है, ऑलरेडी सबको पता है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट में आपका टेक्निकल नॉलेज जो है वो चेक करने वाले हैं। अभी टेक्निकल नॉलेज चेक करेंगे मतलब क्या, तो स्किल टेस्ट में आपको देने वाले हैं वो प्रैक्टिकल,
और कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो कॉमन रहेगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, तीनों के लिए, क्योंकि जियो जो प्रोफाइल है वो तीनों के लिए सेम है, ऐसा स्पेसिफिक कुछ काम नहीं है, मतलब तीनों को वर्क प्रोफाइल सेम ही है, इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में भी सेम होगा, ठीक है। तो जो भी पब्लिक कंप्यूटर साइंस का है उनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ना पड़ेगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के उनको भी कंप्यूटर साइंस का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है। तो टीयर 2 में होने वाला है प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट, ओके। जैसे कि आपको पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब मार्क्स का टीयर 2 में वो है 30 मार्क्स, ओके। अभी बहुत ध्यान से सुनो, तो ये 30 में से 60% जो वेटेज है, ओके, ये मैं डिफरेंट ये जस्ट मैं सेपरेट कर रहा हूँ, और 40% वेटेज जो मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब लगभग 18, अभी सी ऐसा ज़रूरी नहीं कि 18 ही हो, ये 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब 18 to 25 हो सकता है, और ये बाकी बचा 12 और 5, ठीक है, 12 to 5, मतलब अगर ये 25 हो तो ऑब्वियसली ये 5 होगा, राइट। तो ये हो सकता है। अभी ये जो है 60% वेटेज जो मैं बोल रहा हूँ वो किसको है, तो वो है आपके आउटपुट को, ओके। यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो आउटपुट है, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट देंगे वो कुछ भी हो सकता है, उसका आउटपुट आपका आना ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज उधर है, ठीक है। अगर आउटपुट नहीं आता तो उधर ही आप बाहर हो जाओगे, मैक्सिमम चांसेस है कि उधर ही आप बाहर हो गए, भले ही आपका फिर टीयर 1 में कितना भी स्कोर हो फर्क नहीं पड़ता। टीयर 2 में ये जो है क्वालिफाइंग है मिनिमम, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि 800 वैकेंसी के लिए लगभग 4000 कैंडिडेट को वो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 4000 कैंडिडेट में 800 उनको नहीं मिलेंगे जिनका आउटपुट नहीं आएगा, डेफिनेटली सबका आउटपुट आएगा, ठीक है, मैक्सिमम पब्लिक का। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1000 to 1500 पब्लिक का आउटपुट आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 4000 में बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इधर उधर भी सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। लगभग पकड़ लो कि 3-3.5 पब्लिक जाएंगे, उसमें से आप पकड़ लो 1500 या मैक्सिमम 2000 तक आउटपुट आएंगे, और फिर ये जो पब्लिक है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मेन क्या है चीज़ कि टीयर 2 में इसलिए आपका आउटपुट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैक्सिमम वेटेज ये कवर करता है, ठीक है। और ये जो बाकी का वेटेज जिधर आप लोग को दिख रहा है 40%, और ये 5 मार्क भी हो सकता है आउट ऑफ 30, तो ये क्या है, तो ये है आपका टेक्निकल नॉलेज। तो टेक्निकल नॉलेज यानी क्या, कि मतलब जो भी आपको एक्सपेरिमेंट और जो भी आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा उसके बेसिस पे आपको वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा स्किल टेस्ट जो अब तक होता आ रहा है, 99% यही होगा, 1% चांसेस है कि करंट ट्रेंड के हिसाब से वो चेंज करेंगे, लेकिन आईजीपी और बाकी पब्लिक को ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, क्योंकि करंट आपको अपडेट में देता रहूँगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन अपना करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ स्किल टेस्ट का। अब इसी जैसे मैंने बताया कि स्किल टेस्ट में बहुत सारे पब्लिक बाहर होंगे क्योंकि आउटपुट नहीं आएगा, राइट। लेकिन इंटरव्यू जो कि टीयर 3 है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम चांसेस है, बहुत कम पब्लिक को मतलब बाहर निकालेंगे, ठीक है। ऐसा कम ही होगा कि मतलब कुछ भी आंसर आपको नहीं आ रहा है इंटरव्यू में, डेफिनेटली अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो उधर ही वो बाहर कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा बहुत कम होगा। टीयर 2 में ही मैक्सिमम जो है वो पब्लिक को निकालेंगे, ठीक है। तो जो टीयर 3 है वो इंटरव्यू है, राइट। और इंटरव्यू होगा आपका सिंपल, जो कि है 20 मार्क्स का, ठीक है। अभी इधर आप पूछोगे कि इंटरव्यू मेरा टेक्निकल होगा या एचआर होगा, तो सी इंटरव्यू आपका दोनों होगा, मतलब टेक्निकल भी होगा एंड एचआर भी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो टेक्निकल पार्ट है, ये टेक्निकल पार्ट आपका स्किल टेस्ट का पार्ट होगा, मतलब जो भी आपको एक्सपेरिमेंट आएगा उसके बेसिस पे आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इधर आपको सेपरेट आपका सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है आईबीजीओ का, या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट, कंप्यूटर साइंस कंसेप्ट, ओके, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो आपको सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको एक्सपेरिमेंट आएगा, जो आपको प्रैक्टिकल आएगा, उसके बेसिस पे ही आपको वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। अगेन इस बार चेंज भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है ऐसा वो चेंज करेंगे, क्योंकि आईबीजीओ का जो प्रोफाइल है, जो जॉब है वो लेवल 4 जॉब है, कम लेवल का जॉब है, तो वो भी आपसे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जस्ट जो वर्क प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो काम तो आपको आना ही चाहिए, वो नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो लेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है उनके पास। 800 वैकेंसी के लिए 4000 पब्लिक है, उसमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो उसको टेंशन, उनको मतलब टेंशन नहीं है ज़्यादा, टेंशन आपको होना चाहिए, राइट। तो मेन क्या है, स्किल टेस्ट के भी जो प्रैक्टिकल है वो एक्सपेरिमेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आपको बढ़ा दे देंगे, बेसिक चीज़ें रहेंगी। लेकिन अगर उधर आपसे कुछ गलती होती है या अगर आपका आउटपुट नहीं आता है तो फिर उधर डेफिनेटली आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आप बाहर निकल जाओगे टीयर 2 में ही, ठीक है। मतलब आपका इंटरव्यू भी होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बाहर निकालेंगे, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आप कंफर्म मतलब नहीं दिखोगे टॉप 800 में, ठीक है, क्योंकि अपने को सिलेक्शन चाहिए, अपने को फाइनल मेरिट लिस्ट में आना है, ओके, ये याद रखो। तो इस तरीके से आपका होगा टीयर 2 एंड टीयर 3,
अभी क्विकली मैं बता देता हूँ कि टीयर 2 जो है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि बहुत अलग तरीके से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं इसका, ठीक है। तो ऑलरेडी जो आईजीपी पब्लिक है, अगर आपने आईजीपी ज्वाइन किया है तो उधर आपको वीडियो मिलेंगी, प्रॉपरली वीडियो देखने हैं दोनों अपने आईजीपी में, उसमें पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया है। अभी ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ जो मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं पब्लिक, तो उनका डाउट होगा कि किस तरीके से आईजीपी में और एमएसपी में हम इसको टैकल करेंगे, ठीक है। टीयर 2 को बेसिकली स्किल टेस्ट है। ओके, तो सी अभी जैसे मैंने बताया कि आईजीबी में टोटल 35 सीट्स है, राइट। तो स्किल टेस्ट का हम प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं, तो जो भी एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ओके, जो पॉसिबल है उसका मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, ठीक है। उसका आपको मिलेगा पीडीएफ, तो वो पीडीएफ आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, जिसमें आपको थ्योरी रहेगा और मतलब जो भी चीज़ है थ्योरेटिकली जितना भी इंपॉर्टेंट है वो रहेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रैक्टिकल के, वो भी आप आंसर दे सकते हो, और इससे आपको एक आइडिया आएगा कि आपको एक्सपेरिमेंट क्या पूछेंगे, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर आइडिया आएगा, और वो एक्सपेरिमेंट क्या क्या चीज़ें हो सकता है उसका भी आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके साथ आपको कंबाइन करना है यूट्यूब। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपको उधर करनी है, ठीक है, अपने हाथ से उधर करना है सब चीज़ें, और ऐसा नहीं कि आप जस्ट पीडीएफ से पढ़ोगे थ्योरी और आपको आ जाएगा, ओके। एक्चुअल में आप जब देखोगे तब चांसेस बढ़ेंगे, ओके। अभी इधर ये अपना ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं कि मैं सभी मतलब प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज़, मैं आप ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको बताऊंगा कि ये कंपोनेंट लेके आओ और ये मतलब अपने घर पे ही सब करो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईबीजीओ एक अकेला ही इसका स्किल टेस्ट ऐसा है, बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है। तो मेन सबसे ज़्यादा शॉर्टकट वे और स्मार्ट वे जो है जो अपने को यूज़ करना है टेक्नोलॉजी, और वो क्या है, यूट्यूब। तो बेसिकली इस पीडीएफ से आपको आइडिया मिलेगा कि एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल क्या है, उसका प्रॉपर आपको थ्योरी मिलेगा, यानी कि आप अपने को थियोरेटिकली आप प्रिपेयर करोगे, देन वो ये सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप यूट्यूब पे डालोगे, यूट्यूब पे सब एक्सपेरिमेंट अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आईबीजीओ के लिए क्या क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यूट्यूब पे आपको देखना है, वो वीडियो प्रॉपरली देखना है, स्टेप्स जो है वो नोट डाउन करना है कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, और फिर इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, उधर प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये दो काम रहेंगे, तो ये हम करने वाले हैं अपने आईजीपी में और एमएसपी में, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है कि इंटरव्यू, तो डेफिनेटली अपना जो आईजीपी है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें क्या क्या होगा मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है मॉक इंटरव्यूज़। विदाउट मॉक इंटरव्यूज़ आईजीपी तो मतलब कुछ है ही नहीं, राइट। अब इसी मॉक इंटरव्यूज़ में मैं दो चीज़ें लेने वाला हूँ, एक तो टेक्निकल, ओके, प्लस एचआर। तो जो टेक्निकल है वो आपके प्रैक्टिकल बेसिस पे हम लेने वाले हैं, मतलब जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपको देने वाला हूँ तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करेंगे। मैं देखूंगा कि आपका नॉलेज कितना है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम चेक करेंगे आईजीबी में, वो टेंशन की जरूरत नहीं है, ओके। जैसे कि आपको पता है, और जिसको भी पता नहीं, तो कंसिस्टेंट सिलेक्शन में दे रहा हूँ पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब में, तो डेफिनेटली आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं जो गाइडलाइंस आपको दे रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो टेक्निकल और एचआर हम दोनों कवर करेंगे अपने मॉक इंटरव्यूज़ में। सेकंड जो आईजीपी का फीचर है कि 1-to-1 डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं कि सब पब्लिक को मतलब मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगा, 1-to-1 लाइव मॉक, मतलब जैसे आपका एक्चुअल इंटरव्यू होता है वैसा आपको फील आएगा, और जैसे आपको वैसा फील आएगा वैसे आपका कॉन्फिडेंस मॉक टू मॉक बढ़ता जाएगा, ठीक है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एज पर योर प्रोफाइल, आपका जो आपने किया है अभी तक उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ऐसे हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो फीडबैक रहेगा वो लाइव रहेगा, ऐसा नहीं कि मॉक इंटरव्यू हो गया बाद में 2-3 दिन बाद में आपको फीडबैक दूंगा कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है वगैरह वगैरह। तो लाइव फीडबैक मतलब इमीडिएटली आफ्टर अवर मॉक आपको फीडबैक दिया जाएगा, उस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट मॉक में मैं चेक करूंगा कि प्रीवियस जो आपकी गलतियाँ थी वो आपने मतलब सुधारे कि नहीं, अगर नहीं तो फिर से हम डिस्कस करेंगे, फिर से आपको इंप्रूव करता है और फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू जो है, ठीक है, अपने वे में अपने को लेना है। मतलब क्या कि जो आप आंसर दोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा उसके बेसिस पे आप आंसर दोगे, ठीक है। और ये जो टेक्निक है ये बहुत कम लोग को पता रहते हैं, और अपने आईजीबी में इसका ही हम प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि अपने इंटरव्यू को डायरेक्शन हम देंगे, ठीक है, सामने वाला इंटरव्यू देगा नहीं। क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया तो उधर ही अपना गेम खलास, ठीक है, गेम ओवर उधर ही हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरव्यू का पूरा कंट्रोल स्टार्ट से एंड तक आपके ही हाथ में हो। अगर ये थोड़ा भी खराब हो गया तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना यूएसपी है आईजीबी का, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रीवियस ट्रेंड के डेफिनेटली मैं दूंगा ही, लेकिन जैसे अपना एक्चुअल उधर इंटरव्यू चालू होगा तो आपको एज पर करंट ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो भी मैं दूंगा, ठीक है, जिसके वजह से आपका प्रिपरेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम जीरो टू पूरा का पूरा आईबीजीओ का एक्चुअल इंटरव्यू जैसे चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो एज ए समरी स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन आप कैसे करोगे ये मैंने क्लियर कर दिया है लास्ट वाली स्लाइड में। और इस स्लाइड में अपना टीयर 3 और इंटरव्यू हम कैसे करने वाले हैं
उसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू जो है वो आपके 3 रहने वाले हैं, ओके। अभी सी इधर ऐसा नहीं है कि मैं मतलब 3 लूँगा और आपको बोलूँगा बाय बाय। अगर मुझे लगा कि 3 इंटरव्यूज़ में भी आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है परफॉर्मेंस, तो मैं चौथा पांचवा भी ले सकता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि अपने सिलेक्शन कंसिस्टेंटली क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप मुझे सेटिस्फाई करो इन 3 मॉक्स में, ठीक है। 3 मॉक में आपको मैं ऐसा प्रिपेयर करूँ कि डायरेक्टली आप पैनल के सामने जाओगे और आपका बेस्ट सब दोगे, ठीक है। अगर मुझे लगेगा मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो ऑब्वियसली पैनल सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क जो अपना आईजीपी में है आपका, मुझे सेटिस्फाई करना है विद योर आंसर्स, विद योर मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा और वो आपको गाइड भी करूँगा, ठीक है। ओके अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन जो है आईजीपी ज्वाइन करेगा, तो सी सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो मतलब प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। डेफिनेटली मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम है, ये आपको पता ही है। तो ऐसा मत करो कि आप ज्वाइन करो, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 35 ही पॉसिबल है सीट्स इस आईजीपी के लिए। तो मतलब अगर आप आईबीजीओ के लिए नहीं जाने वाले तो प्लीज़ ज्वाइन मत करो, ताकि एक सीट जो है वो ख़राब हो सकता है किसी का, ठीक है। जिसको एक्चुअली नीड है इस जॉब की और जो मतलब उसका कुछ ऑप्शन ही नहीं है, टियर 1 निकला है, टियर 2 और टियर 3 में उसका होप्स है, तो उसके लिए एक सीट आप वैकेंट रखो, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं या आप आईबीजीओ के लिए नहीं जाने वाले तो प्लीज़ आईजीपी ज्वाइन मत करो, राइट। और कौन जो है जो आईजीपी ज्वाइन करेंगे और जिनको मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप आईजीपी ज्वाइन करो, तो सबसे पहले जिनका भी ये लास्ट अटेम्प्ट है गवर्नमेंट जॉब का, उनको तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि आप आईजीपी ज्वाइन करो ही करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करो। जैसे कि आपको पता है टियर 1 में क्या हुआ, बहुत सारे पब्लिक फेल हुए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं था क्या था, और अपना एक ही चैनल ऐसा था जिसने प्रॉपरली गाइडेंस सबको दिया, और जिसने भी देखा वो आज टियर 2 और टियर 3 में ये वीडियो आई होप देखेगा, डेफिनेटली देखेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, राइट। तो मेन एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है तो आप डेफिनेटली आईजीपी ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड जो चीज़ है, जो भी लोग जो है ये फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, मतलब फर्स्ट स्किल टेस्ट है या फर्स्ट इंटरव्यू है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ताकि बहुत सारी चीज़ें आप नए सीखोगे, और डेफिनेटली ऐसा अपना आईजीपी जो है यूनिवर्सल है, ठीक है। मतलब एक बार आपने ज्वाइन कर दिया तो बाकी भी एग्जाम्स जो रहते हैं इंटरव्यू, उधर भी आपको काम आएगा ही काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीरियस स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली मेरा जो आईजीपी है और एमएसपी है सीरियस के लिए ही है, क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो है सिलेक्शन बैनर। अगर आपको भी सिलेक्शन नहीं चाहिए या मतलब आप उतना सीरियस नहीं हो तो डेफिनेटली ज्वाइन मत करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्किंग है, करंटली काम कर रहे हैं किसी अदर गवर्नमेंट जॉब्स में या प्राइवेट जॉब में, तो आपको भी मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप आईजीपी ज्वाइन करो, ताकि आपका प्रिपरेशन फुल फ्लेज हो और टाइम वेस्ट कम हो, और मतलब डेडिकेटेड वे में आपका प्रिपरेशन हो, ठीक है। तो ज्वाइन कैसे कर सकते हो आप, जैसे कि लिंक आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो, नहीं तो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एप्लीकेशन पे जाके स्टोर में जाओ और स्टोर में आप सर्च करो आईबी, तो आईबी के आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। अभी सी एक अपना आईबी का आपके लिए मैंने आईजीपी तो है ही, ठीक है, लेकिन सेकेंड जो कोर्स है वो उन लोगों के लिए है जो अपना आईजीपी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सीट्स। तो सीट कम है और आईजीपी में अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो सेकेंड कोर्स भी मैंने आपके लिए बनाया है, जो कि है अपना स्किल टेस्ट का पीडीएफ कोर्स, ठीक है। तो स्किल टेस्ट का पीडीएफ कोर्स में आपको क्या रहेगा, बेसिकली जो भी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेड है वो मैं दूंगा, और जो भी नए मतलब अपडेटेड होने वाले हैं प्रैक्टिकल एज पर अभी करंट ट्रेंड जो चलेगा उसका भी पीडीएफ आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है मिनी कोर्स वो भी मैंने तैयार किया है, ताकि अगर ये वीडियो आप आफ्टर 35 सीट्स देख रहे हो और आईजीपी का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है तो ये सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा। एटलीस्ट आप स्किल टेस्ट का अच्छे से प्रिपेयर करो, बाकी इंटरव्यू वगैरह उसका भी अच्छे से प्रिपेयर करो, मैं अभी गाइडलाइंस दूंगा ही आपको आगे, वो फॉलो करो और आप मतलब एक अच्छा फाइट दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मुझे मतलब लगेगा नहीं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस, क्योंकि ये जो स्किल टेस्ट का पार्ट है वही एक डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल उधर परफॉर्म करना है, राइट। उसका ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी स्किल टेस्ट में बेसिकली सी क्या हो सकता है, कुछ एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि रजिस्टर जो है, ठीक है, तो रजिस्टर कैसे काम करता है वो आपको ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करने के लिए बोलेंगे। कैपेसिटर बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हैं, ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं, बीजेटी एफईटी बोल सकते हैं, मॉसफेट बोल सकते हैं। तो ये सब कैसे दिखते हैं फिजिकली, हाँ फिजिकली बोल रहा हूँ मैं, सिंबल नहीं। तो सिंबल सबको पता है रजिस्टर का ये है। अभी ये गया मेन एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं, अभी स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन हो रहा है, तो प्रैक्टिकली आपको चीज़ें देखनी है सब, ठीक है। जैसे कि आपको बोल सकते हैं कि एक एलईडी बल्ब जो है वो आपको ग्लो करना है, ठीक है। जैसे कि आपको सीआरओ के सामने खड़ा कर देंगे और सीआरओ के सामने बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, ठीक है। ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो आनी चाहिए आईबीजीओ के लिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस अगर पार्ट कंप्यूटर का है तो सबसे पहले जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर के हर एक जो पार्ट है हार्डवेयर का, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है, मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड पे क्या क्या रहता है, ओके, वो हो सकता है। देन आपको मदरबोर्ड फिटिंग भी करवाया जाएगा, मतलब वो बोलेंगे कि मदरबोर्ड अच्छे से फिट करो, पूरा एक जैसे आपको कैबिनेट दे देंगे और कैबिनेट के अंदर आपको बोलेंगे कि पूरा का पूरा सीपीयू उसके सामने क्या करो, तैयार करो, ठीक है। तो वो भी आपको आना चाहिए।
नेक्स्ट जो है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे होता है, एंटीवायरस इंस्टॉल कैसे होता है, एंटीवायरस को डिसेबल इनेबल कैसे करते हैं, फायरवॉल को ऑन ऑफ कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको आनी चाहिए एज ए कंप्यूटर बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जो मतलब आप वो टेस्ट करेंगे। इसके अलावा देखते हैं अभी इस बार क्या वो ऐड करते हैं नई चीज़ें प्रैक्टिकल में जो आपको मतलब एज योर जॉब प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन। तो आई होप आपका आइडिया आ गया है कि मतलब क्या हो सकता है उधर, ठीक है। तो अगर मैं एक समरी दूँ आपको स्किल टेस्ट के लिए, तो एक तो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, जिधर जो भी आपने मेन कंपोनेंट्स है वो आपको ब्रेड बोर्ड पे फिट करने हैं और एक सर्किटरी आपको बनाना है और एक आउटपुट जनरेट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है एलईडी ग्लो करना, ठीक है। नहीं तो करंट मेजर करने के लिए बोल सकते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर कैसे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स साइड। और सेकंड कंप्यूटर साइंस साइड जो है वो कैसे रहेगा, तो जैसे मैंने बताया कि विंडोज़ को इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। बाद में सभी जो अपने कंपोनेंट्स है वो फिट करने हैं एक कैबिनेट में और एक सीपीयू को वर्किंग मोड में लाना है, ठीक है। एक्चुअल में चलना चाहिए सीपीयू, वो आपका आउटपुट हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे बेसिक बेसिक एक्सपेरिमेंट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। डायोड के लिए वो हो सकता है कि डायोड को ऑन करो, डायोड को ऑफ करो, ठीक है। करंट मेजर करो, वोल्टेज मेजर करो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको हो सकती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा नहीं कि आप घर पे सब लेके आओगे और करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट जो है वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे सभी चीज़ें हैं, लेकिन क्या क्या एक्सपेरिमेंट करना है, क्या क्या प्रैक्टिकल करना है और उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम टेस्ट करेंगे अपने आईजीबी में, ठीक है। तो ये हो गया है स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन। आई होप आपको एक प्रॉपर आइडिया आ गया है स्किल टेस्ट के लिए क्या करना है। अभी नेक्स्ट जो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का जो है प्रिपरेशन कैसे करना है, उससे पहले एक ड्यूरेशन क्या हो सकता है आपका, ठीक है। तो स्किल टेस्ट आपका मैक्सिमम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक चलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका बिल्कुल नहीं होने वाला स्किल टेस्ट। तो 30 टू 45 मिनट्स चलेगा। और जो इंटरव्यू है वो आपका 5 टू 15 मिनट्स और मैक्सिमम ये 20 मिनट तक चल सकता है। मतलब टोटल अगर आप करोगे तो 35 टू मैक्सिमम 60 मिनट ये आपका टोटल ड्यूरेशन रहेगा टीयर 2 एंड टीयर 3 का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि टीयर 2 में 30 मार्क्स है और टीयर 2 के ये 50 है। तो टोटल आपके 50 में से आपको जितने भी मार्क्स मिलेगा वो आपका ऐड होगा टीयर 1 के साथ। और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका ये जो टोटल है वो आपका देखेंगे कि आप हो कि नहीं फाइनल 800 में, ठीक है। एज पर कैटेगरी वो आएगा बाद में, मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट के बाद। लेकिन मेन ये रहेगा आपका प्रोसेस पूरा, ठीक है। इंटरव्यू 5 टू 15 मिनट्स, एसटी मतलब स्किल टेस्ट जो है वो 30 टू 45 मिनट्स आपका चलने वाला है, राइट। ओके, अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो नॉर्मल फॉर्मली आपको पहनना है, ठीक है। उसके लिए क्या सेपरेट मतलब कुछ करना नहीं है, ब्लेजर वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल शर्ट और पैंट पहन के जाओ, ओके। गर्ल्स के लिए भी सेम शर्ट एंड पैंट, यानी तो कुर्ती पजामा पहन सकते हो और फिर आप जा सकते हो इंटरव्यू को, ठीक है। अभी हम आते हैं इंटरव्यू पे जो कि आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। वो जो टेक्निकल है मैंने अभी इसमें पकड़ा नहीं है, पूरा पूरा अब इंटरव्यू में फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरव्यू जो है आपका प्योरली एचआर होने वाला है, ओके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पूछेंगे आपका इंट्रोडक्शन, वो आपको पता होना चाहिए। तो अच्छे से इंट्रोडक्शन अपना रेडी करो, ठीक है। सेकंड जो है कि आप किस स्टेट से हो, मतलब किधर से हो, क्या करते हो, वो थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जनरल नॉलेज, ओके। मतलब सपोज अभी आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से हो, सपोज बिहार से हो, तो बिहार में फिलहाल क्या चल रहा है तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब जनरल नॉलेज आपको पूछेंगे तो उसमें एक तो जो आपका स्टेट है, ठीक है, उस पर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो पूरा का पूरा इंडिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर इंटरनेशनल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि इंटरनेशनल पूछेंगे, सपोज 5% चांसेस है, लेकिन 95% जो चांस है वो है आपके स्टेट का, नहीं तो इंडिया का, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर दूं तो आप अगर बिहार के हो तो बिहार का करंट गवर्नर कौन है, ओके। सीएम कौन है, बिहार में क्या चल रहा है, फेमस प्लेसेस कौन से है बिहार में, ओके। कौन सा टेम्पल फेमस है, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। और इंटरनेशनल इवेंट में भी जो भी इंटरनेशनल अभी हो रहा है, जैसे कि अब अभी करंटली जो हॉट टॉपिक वो है क्या है, इसराइल और हमास का वॉर है, उसके ऊपर पूछ सकते हैं। आपकी राय लेंगे, मतलब कि वॉर क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। तो एटलीस्ट रीज़न आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ का जो भी आप पढ़ोगे, ठीक है, करंट इवेंट्स में। हाँ, और एक चीज़ जो अपना सेकंड कोर्स मैंने बताया आपको कि स्किल टेस्ट का जो कोर्स है पीडीएफ कोर्स, उसमें मैं जीके के पीडीएफ में मैं देने वाला हूँ और वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर मतलब बाकी पब्लिक को अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 4 मंथ का पढ़ना है। और ऑलरेडी आपके जीके के कोर्स में मैंने चारों पीडीएफ ऐड कर दिया है, नवंबर का भी डालूंगा। तो वही आपको करना है, बाकी एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे करना है कि सपोज अगर उधर अगस्त मंथ का पीडीएफ आपको मिलेगा नेशनल न्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का जो करंट अफेयर उधर लिखे हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं और अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और फिर बाद में इंडिया का पूरा रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आपको पहले अपना स्टेट देखना है और उसके बाद इंडिया का देखना है, ठीक है। और इसके अलावा बिहेवियरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी क्या है, ठीक है। और अलग क्वेश्चन मतलब साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ वो टेस्ट करेंगे।
कि सपोज आपको ज़्यादा काम दिया है, कम टाइम में फिनिश करना है, तो आप कैसे करोगे, वगैरह वगैरह। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो चेक करेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन 5 to 15 और मैक्स 20 मिनट्स हो सकता है, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है। अभी जो पब्लिक एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछ सकते हैं, तो उसका भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। आईबीजीओ के बारे में ज़्यादा आपको पूछेंगे नहीं, क्योंकि मतलब सब चीज़ें सीक्रेट ही रहती है, तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा कि आईबीजीओ के बारे में क्या आप जानते हो, तो वो टेंशन मत लो, ठीक है। तो इतना भी अगर आप करोगे तो इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करोगे। इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस है, और डेफिनेटली अपने आईजी में मेरा फोकस वही रहता है कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सीरियस हो तो क्विकली आईजीपी ज्वाइन करो, क्योंकि ये वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगा अपने रजिस्ट्रेशन मुझे पता है कि कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वो हो गए तो सेकंड कोर्स जो है वो आपको मैंने दिया है अवेलेबल करके, ताकि आपका कुछ नुकसान ना हो और स्किल टेस्ट का आउटपुट एटलीस्ट आपका अच्छे से आए और आपको पता चले कि स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, ओके। और करंट अफेयर का ये जो चीज़ है वो भी मैंने दी है, तो वो अच्छे से आप कर सकते हो, राइट। ओके, तो अगेन लास्ट जो वर्ड्स रहेंगे कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, आराम से आप हैंडल कर लोगे, स्किल टेस्ट बेसिक रहेगा। बस आपको मेक श्योर करना है कि जो गिवन टाइम है, ओके, क्योंकि टाइम बाउंड है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा दिन दिया है आउटपुट निकालो। टाइम बाउंड है, सपोज 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स में आपका आउटपुट कंपलसरी आना ही चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर में हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह वो देख लो एक बार कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके कुछ कुछ एप्लीकेशन जैसे कि पूछ सकते हैं कि पीपीटी बनाओ, नहीं तो पीडीएफ बनाओ, ठीक है, नहीं तो मतलब एक्सेल शीट में कुछ करो, तो एक्सेल शीट भी आपको आना चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हो घर पे, कंप्यूटर पे, नहीं तो मोबाइल पे भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो माइक्रोसॉफ्ट के, पीपीटी, पीडीएफ और एक्सेल के, उस पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाउनलोड करके कर सकते हो, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें के लिए आपको यूट्यूब देखना है, तो ऐसे सब कंबाइन करो और स्मार्ट वे से प्रिपरेशन करो स्किल टेस्ट का। बाकी इसके लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि सभी क्वेरीज, आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपको अभी आइडिया आ गया है कि स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है, उधर इंटरव्यू में क्या होने वाला है। अभी जस्ट मैंने जो बताया है उसका नोट्स बनाओ और प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। सभी कोर्सेज जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो जो अवेलेबल है वो आप ले लो और स्टार्ट करो प्रिपरेशन।